उद्योग बंधु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधे ले चलते हैं। चित्रकूट से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक और दिल्ली तक की कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया को हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और एनसीआर रीजन को प्रयागराज और वाराणसी तथा चित्रकूट के साथ जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर से अधिक लंबा एक गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। प्रदेश में जेवर में बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में ये इसकी प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही कुशीनगर में भी एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की निर्माण की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की दृष्टि से प्रदेश में आगरा, हिंडन, कानपुर, बरेली समेत हम लोगों ने 25 घरेलू हवाई अड्डे के विकसित करने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। मेरा मानना है कि राज्य में निवेश सुगमता और राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क के फलस्वरूप एक नए विश्वास की वृद्धि हुई है। नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के साथ 20 से अधिक विशिष्ट क्षेत्र जो निवेशोन्मुख नीतियों के पारदर्शी क्रियान्वयन से राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए निवेश और मेक इन यूपी को बढ़ावा दे रही है। उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। अपराध के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। हमारे निवेशक सहभागियों और उद्यमियों के हित में राज्य सरकार ने एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों में हमने नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति को आगे बढ़ाया है और एक सुदृढ़ मॉनिटरिंग तंत्र के अंतर्गत तकनीक संचालित एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल को भी स्थापित किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2018 में जब प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस समय हमारे साथ जो भी एमओयू निवेशकों ने किए थे, इसमें हम लगभग 45% एमओयू का क्रियान्वयन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मुझे लगता है कि ये अब तक का एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। हमारी सरकार ने कोविड-19 महामारी को आपदा से निपटने के लिए भी न केवल हर एक स्तर पर कदम उठाए तो इसके साथ ही रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया। हमने प्रदेश में आने वाले जितने भी हमारे कामगार और श्रमिक थे, इनके लिए भी एक कामगार श्रमिक सेवायोजन और रोजगार आयोग का गठन प्रदेश में किया है। इसके अतिरिक्त इन सभी कामगार और श्रमिकों का स्किल मैपिंग और ग्रेडिंग के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई की, ताकि एमएसएमई सेक्टर में या औद्योगिक संस्थानों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप मैन पावर की कमी को पूरा करने में मदद किया जा सके। राज्य सरकार ने हाल ही में
बुंदेलखंड, पूर्वांचल तथा मध्यांचल में त्वरित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के उपरांत त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की घोषणा की है। गैर आईटी आधारित स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप नीति के दायरे को विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नीति का प्रभाव संपूर्ण राज्य में बढ़ाने के लिए भी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 जैसी नई नीतियों की भी घोषणा की है। अन्य नीतियां जैसे डाटा सेंटर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आदि भी हमारी प्रदेश के अंदर आने वाली हैं। प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले जो भी हमारे निवेशक हैं, मुझे उन सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने लगभग 20,000 एकड़ से अधिक का अपना लैंड बैंक तैयार किया है। राज्य सरकार एक व्यापक लैंड बैंक नीति की योजना भी बना रही है, जिसमें लैंड लीजिंग, लैंड पूलिंग, एक्सप्रेस वेज के किनारे तेजी से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के अतिरिक्त भूमि का सब लीजिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व वाली भूमि नए उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना, जिला स्तरीय सूची तैयार करना और केंद्रीकृत मांग यानी डिमांड एंड सप्लाई पोर्टल का विकास करना जैसे उपाय भी इसमें सम्मिलित हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई की स्थापना के लिए तथा एमएसएमई के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए भी एमएसएमई नीति 2017 जो हमने पहले लागू की थी, इसमें भी व्यापक सुधार करते हुए हम लोग एक नई नीति हमारी सामने आई है और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये तय किया है कि एमएसएमई उद्योग स्थापना हेतु तो कोई भी उद्यमी एप्लीकेशन देने के साथ ही 72 घंटे के अंदर उसे अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत बैंकों से लगातार अनुश्रवण कर पूर्व से संचालित इकाइयों को अतिरिक्त ऋण देने की योजना में प्रदेश में लक्षित लगभग 15,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 10,400 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत एवं वितरण प्रदेश में किया जा चुका है। बैंकों से लगातार अनुसरण कर यह प्रयास किया जा रहा है कि अगले 1 महीने में इस लक्ष्य को हम पूरा कर लें। इसके अतिरिक्त बैंकों से ऐसे उद्यमी संस्थानों की भी सूची ली जा रही है जिन्होंने बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऋण प्राप्त नहीं किया है। उनसे संपर्क कर प्रयास कराया जाएगा कि प्रदेश में अधिक से अधिक इकाइयों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। प्रदेश सरकार द्वारा बैंकों से लगातार अनुश्रवण कर नई एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक संख्या में ऋण दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैंकों द्वारा अभी तक विभिन्न ऑनलाइन कैंपों के माध्यम से 3,70,000 से अधिक इकाइयों को 13,382 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं तथा सभी बैंकों द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि इस वर्ष नई व पुरानी दोनों प्रकार की इकाइयों को मिलाकर कम से कम 20 लाख इकाइयों को लगभग 80,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए जाएंगे। इससे एक बड़ी संख्या में प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना होगी तथा प्रदेश में न केवल आर्थिक उन्नयन के लिए अपितु रोजगार सृजन में भी एक बड़ी मदद मिलने वाली है। पूर्व से विद्यमान इकाइयों को
कोरोना कालखंड में आ रही समस्याओं तथा संचालन में आ रही कठिनाइयों के भी निराकरण के लिए प्रदेश ने एमएसएमई साथी ऐप भी विकसित किया है और इसके अंतर्गत विभिन्न इकाइयों के विभिन्न राजकीय विभागों से लंबित भुगतान, जीएसटी के लंबित भुगतान, विभिन्न बैंकों से लंबित ऋण के प्रार्थना पत्रों सहित एमएसएमई की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इकाइयों की मदद कराई जा रही है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि इस सुविधा का लाभ प्रदेश की सभी इकाइयां लें तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। नए निवेश प्रस्तावों, विशेष रूप से ऐसे निवेशक जो विदेशों में अपनी इकाइयां वहां से प्रदेश में शिफ्ट करना चाहती हैं, उनकी सहायता के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको अब तक 10 देशों से 50 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आदि के निवेशक सम्मिलित हैं। और इसी प्रकार से निवेश भारत के भी तमाम प्रदेश के भी अन्य तमाम निवेशकों ने इसमें रुचि दिखाई है। इसमें आकिया है, याजाकी है, मियाची कॉर्प है, एबी माउरी है, ब्रिटानिया है, ये सभी जिन्होंने प्रदेश के अंदर अपनी एक रुचि दिखाई है। हमने उत्तर प्रदेश में एक समर्पित निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की है। यह संस्था उद्योग बंधु के स्थान पर कार्य करेगी, जो केवल निवेश की सुविधा प्रदान कर रहा था, अब इन्वेस्ट यूपी राज्य में निवेश को प्रोत्साहित भी करेगा। इन्वेस्ट यूपी में अब हम निवेश के पूरे जीवन चक्र के लिए निवेशक को सहायता प्रदान करेंगे।